स्वामी जी के विचार प्रेम, आत्मा की मुक्ति और भीतर की साधना पर केंद्रित हैं। यहाँ उनके मुख्य संदेशों का सार है, लगभग 2 घंटे के प्रवचन में जो बिंदु अक्सर दोहराए जाते हैं। प्रेम सबसे ऊपर, सच्चा लक्ष्य परम सत्ता, राधा स्वामी के प्रति अटूट प्रेम बनाना है। सभी सांसारिक इच्छाओं को धीरे धीरे कम करके मन को उस अनंत आनंद की ओर लगाना जो केवल भीतर मिलता है। यह प्रेम ही आत्मा को बंधनों से खींचता है। 2 मिली नैनो हेनरी। आत्मा की यात्रा। आत्मा परम स्रोत से आई एक चिंगारी है जो मन इंद्रियों के आवरण में फंस गई। मुक्ति का अर्थ है उस धारा, सूरत शब्द योग के सहारे वापस ऊपर चढ़ना, अंधकार से प्रकाश, फिर शब्द, आंतरिक ध्वनि की ओर, अंत में शब्द रहित शुद्ध क्षेत्र तक। 6 BSV। भीतर की साधना। बाहरी पूजा, तीर्थ, दान अकेले काम नहीं आते। असली अभ्यास मन में नाम स्मरण, ध्यान, भीतर के प्रकाश और शब्द पर एकाग्रता है। इसे घर परिवार में रहते हुए रोज 2 समय बैठकर किया जा सकता है। कोई पलायन नहीं मांगा गया। 2 मिली नैनो हेनरी। गुरु की भूमिका। सच्चे सद्गुरु के बिना यह मार्ग स्पष्ट नहीं होता। गुरु प्रेम का स्रोत और शब्द का कुंजी धारक है। उसकी भक्ति और आज्ञाकारिता को मोक्ष का सीधा साधन बताया गया। 3 इकार। नैतिक जीवन। शाकाहार, नशे से परहेज, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, ये बुनियादी नियम हैं। प्रेम और सेवा को व्यवहार में लाना, दूसरों को क्षमा करना, घमंड छोड़ना और संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहना सिखाया जाता है। 3 आयकार। सबके लिए खुला। जाति, रंग, धर्म की कोई बाधा नहीं। हर कोई गृहस्थ हो या विरक्त इसी साधना को अपना सकता है। असली श्रेष्ठता प्रेम की गहराई से मापी जाती है, बाहरी पद से नहीं। 2 मिली नैनो हेनरी। संक्षेप में राधा स्वामी जी का संदेश है, बाहरी कर्मकांड छोड़कर गुरु के मार्गदर्शन में रोज थोड़ी देर भीतर के शब्द प्रकाश पर ध्यान दो। जीवन में प्रेम और नैतिकता को जियो और आत्मा को उसके शुद्ध घर की ओर लौटने दो। यही सत्संग का सार है जिसे 2 घंटे के प्रवचन में विस्तार से दोहराया जाता है। राधा स्वामी जी के अनुसार परमात्मा शब्दों से परे है। न कोई रूप, न नाम, न जन्म मृत्यु। वो अनंत चेतना है, सब में बसा हुआ, फिर भी सबसे अतीत। उसे केवल भीतर के प्रेम ध्यान से अनुभव किया जा सकता है, बाहरी मूर्त या पुस्तक से नहीं। जब सुरत, आत्म ध्यान शब्द भीतर की ध्वनि प्रकाश से जुड़ती है तो वही परमात्मा का साक्षात्कार माना जाता है। इस अनुभव में मन का चुप होना, अहंकार का ढहना और एक असीम शांति का उभरना बताया गया है। गुरु को उस परमात्मा का जीवित रूप कहा जाता है, इसलिए गुरु भक्ति ही ईश्वर भक्ति का सीधा मार्ग है। एक और अहम बात, राधा स्वामी शिक्षा में सेवा और विनम्रता को ईश्वर पथ की धुरी माना गया है। दूसरों की मदद करना, छोटा बड़ा बिना भेद के प्रेम से पेश आना और अपने अंदर के क्रोध, लोभ, घमंड को घटाते जाना, इनको रोज की साधना का हिस्सा कहा गया है। गुरु के शब्दों पर भरोसा रखते हुए, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन को भीतर के शब्द प्रकाश में टिकाए रखना, यही जीवन को सत्संग बनाता है। यहाँ एक संक्षिप्त सत्संग रूपलेख है जो राधा स्वामी जी की वाणी, स्मृति और नाम भक्ति के भाव को सामने रखता है। इसे आप पढ़ने, सुनाने या मनन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राधा स्वामी जी का सत्संग, नाम की महिमा। साधो, सबसे पहले मन को शांत करो। आंखें मूंद कर एक क्षण सांसों को देखो। जैसे सांस भीतर आती है वैसे ही नाम भीतर उतरता है। राधा स्वामी जी बार बार समझाते थे, जो नाम में डूब गया वही पार गया। दुनिया के कामकाज, सुख दुख, लाभ हानि सब बदलते रहते हैं, पर नाम वो धागा है जो हमें उस अजर अमर स्रोत से जोड़ता है जहां कोई भय नहीं, कोई भेद नहीं। गुरु ने कहा, भजन करो, सिमरन करो, पर दिखावे के लिए नहीं, अपने अंतर की प्यास बुझाने के लिए। एक सच्चा साधक वही है जो हर दिन थोड़ा समय निकालकर मन के उछल कूद को रोककर नाम को दोहराता है। काम करते करते भी, चलते फिरते भी जब जब याद आए राधा स्वामी, वो नाम ही सहारा बन जाता है। धीरे धीरे मन की आदतें बदलती हैं, क्रोध कम होता है, लोभ हल्का पड़ता है और एक भीतर की शांति उभरती है जिसे दुनिया की कोई वस्तु नहीं दे सकती। गुरु की सीख सरल है, सत्संग सुनो जिससे मन को दिशा मिले। सेवा करो, सच्ची सेवा वही जिसमें मैं का भाव न रहे। नाम जपो, बिना गिने, बिना मांगे, सिर्फ प्रेम से। अगर मन कहे आज मन नहीं लग रहा तो भी बैठो। जैसे बादल छंटते हैं वैसे ही विचार छंट जाएंगे। नाम का जप जारी रखो। गुरु का वचन है कि नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आइए आज से ही एक छोटा संकल्प लें। दिन में 2 बार 5-5 मिनट बस आंखें मूंदकर नाम को सुने। वही छोटा कदम गुरु के आशीर्वाद से जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। बोल राधा स्वामी जी की जय। राधा स्वामी जी का सत्संग, मन और माया। साधो,
गुरु अक्सर याद दिलाते थे, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, घर, काम, रिश्ते, पर असली मैदान तो भीतर है। माया वही है जो हमें मैं मेरा के घेरे में घुमाती है। जब तक हम इस घेरे को सच मानते हैं, सुख दुख की लहरें हमें हिलाती रहेंगी। नाम सिमरन उस घेरे पर रोशनी है। राधा स्वामी जी कहते, जिस धागे से माला बनी है वही धागा हर मोती में है। वैसे ही जो परमात्मा सब में है उसे नाम से पकड़ो, इसे जाप नहीं सुनना समझो। जैसे कानों से शब्द सुनाई देते हैं वैसे ही सुरती को नाम सुनाई दे, यही अभ्यास है। एक आसान दृष्टांत गुरु देते थे। नदी का जल लगातार बहता है, पर नाव अगर किनारे बंधी हो तो वो नहीं चलती। मन नाव है, हम पतवार, और सिमरन वो धक्का जो नाव को धारा में उतारता है। फल की चिंता छोड़ दो, कब शांति आएगी, कब मन ठहरेगा, ये सब गुरु पर छोड़ दो। हमारा काम बस बैठना और सुनना है। व्यावहारिक रूप से सुबह उठते ही 2 मिनट आंखें मूंदकर बस सांस और नाम को साथ साथ चलने दो। दिन में जब भी क्रोध या बेचैनी लगे, एक लंबी सांस लो और मन ही मन राधा स्वामी को दोहराओ, जैसे किसी प्रियजन को पुकारते हैं। रात को सोने से पहले वही 2 मिनट, जो हुआ गुरु के हवाले, अब नाम के सहारे विश्राम। गुरु का भरोसा रखो, सच्चे मन से लिया गया एक नाम भी खाली नहीं जाता। दिखावे का सत्संग नहीं, रोज का छोटा सच्चा अभ्यास ही जीवन को बदलता है। बोल राधा स्वामी जी की जय। राधा स्वामी जी का सत्संग, सेवा, सत्संग, सिमरन। गुरु की वाणी में 3 शब्द हमेशा साथ आते हैं, सत्संग, सेवा, सिमरन। जैसे दिए की लौ को तेल, बाती और हवा का संतुलन चाहिए, वैसे ही साधक के जीवन को ये तीनों संभालते हैं। सत्संग का अर्थ सिर्फ सभा में बैठना नहीं, सत्संग वो संग है जहां मन ऊपर उठे। राधा स्वामी जी कहते, तारांकन आंखों से देखो, कानों से सुनो, पर कसौटी बुद्धि को बनाओ। जो बात अहंकार घटाए और प्रेम बढ़ाए वही सत्संग है। सेवा गुरु के दरबार की पहली सीढ़ी है, पर सेवा का माप दिखावा नहीं। बर्तन मांजना हो या किसी दुखी को धैर्य देना, भाव ये रहे कि मैं कर रहा हूं की जगह उसका काम हो रहा है, इसी से मैं मेरा ढीला पड़ता है। सिमरन वह धारा है जो दिन भर के कामों को जोड़ती है। गुरु का जोर हमेशा भीतर की सुनवाई पर था। जाप गिनना नहीं, नाम को मन में टिकाना है। चलते फिरते काम करते बस सुरती का एक कोना नाम के लिए खाली रखो। राधा स्वामी जी का सरल उपदेश, सुबह 5 मिनट बैठो, शब्द को सुनो बिना मांगे। दिन में एक छोटा काम किसी के लिए बिना नाम लिए करो। शाम को 2 मिनट फिर बैठो, जो हुआ गुरु को दे दो, अब सिर्फ नाम। इतना ही निरंतर करते रहो तो घर संसार भी तपोवन बन जाता है, क्योंकि गुरु ने कहा, बाहर कुछ छोड़ना नहीं, भीतर से बंधन खोलना है। नाम वही चाबी है। बोल राधा स्वामी जी की जय। राधा स्वामी जी का सत्संग, धैर्य और भरोसा। साधु, राह लंबी लगती है जब मन तुरंत फल मांगता है। राधा स्वामी जी धीरे से हंसते और कहते, तारांकन, बच्चा चलना सीखे तो 100 बार गिरता है, माँ उसे छोड़ती नहीं। नाम भी ऐसा ही है, तुम गिरो फिर उठो, बस पकड़ मत छोड़ो। धैर्य का अर्थ कुछ न करना नहीं, बल्कि करके छोड़ देना है। बैठे नाम सुना, फिर उठकर अपना काम किया, अब फल की गिनती नहीं। गुरु का भरोसा रखो, नाम का एक स्वर भी व्यर्थ नहीं जाता, समय आने पर वही सहारा बनता है। मन जब उलझे, काम की चिंता, लोगों की बात, तो उसे धमकाओ मत, बस नाम को दोहराओ जैसे सांस चलती है। विचार आएंगे जाएंगे, तुम बस सुनते रहो। सत्संग में गुरु यही कहते, अपनी सच्चाई पर कायम रहो, बाकी मैं देखूंगा। तो आज का संकल्प, दिन में 2 बार 3-3 मिनट कुछ ना मांगते हुए केवल नाम के साथ बैठो। बाकी सब जीवन वैसे ही चलता रहेगा, पर भीतर एक धुन बजने लगेगी जो हर हाल में साथ देगी। बोल राधा स्वामी जी की जय। राधा स्वामी जी का सत्संग, स्मरण की सीधी डोर। गुरु बताते थे, जैसे माँ काम काज में लगी हो और बच्चा मामा करता रहे, माँ सब करती है पर कान उस पुकार में लगे रहते हैं, वैसे ही परमात्मा का स्मरण चलता रहे तो जीवन के सब काम ठीक होते रहते हैं। नाम को ऊंचा ऊंचा जपना जरूरी नहीं, बस मन के एक कोने में उसकी धुन लगी रहे। राधा स्वामी जी का तकिया कलाम, करते जाओ, सुनते जाओ, फल मत गिनो। काम करो ईमानदारी से, रिश्ते निभाओ नम्रता से, और दिन में कुछ क्षण बस बैठो, आंखें मूंद कर नाम को सुनो। मत देखो कि मन ठहरा या नहीं, बैठना ही साधना है। धीरे धीरे अंदर वो तार जुड़ जाता है जिसका कनेक्शन कभी कटता नहीं। व्यवहार में यही आसान है। उठते ही 1 मिनट राधा स्वामी को मन ही मन कहो, फिर दिन शुरू करो। बीच बीच में जब भी ख्याल आए, सांस के साथ नाम को दोहराओ, बिना आवाज, बिना गिने। रात को सोने से पहले वही 1 मिनट, जो हुआ गुरु को दे दो, अब विश्राम। फल की चिंता छोड़ दो। गुरु का वचन याद रखो, सच्चे दिल से लिया गया नाम कभी खोता नहीं।
सत्संग, सेवा और सिमरन को जीवन में बुनते चलो। समय आने पर सब उलझने स्वयं सुलझ जाएंगी। बोल राधा स्वामी जी की जय। राधा स्वामी जी का सत्संग, भीतर की आवाज। राधा स्वामी जी अक्सर कहते थे, बाहर बहुत शोर है, भीतर एक धुन है, कानों को उधर मोड़ दो। वो धुन कोई शब्द नहीं, एक याद है, नाम की याद। इसे जोर से दोहराना नहीं, सुनना है। जैसे दूर से कोई प्रिय नाम ले, मन अपने आप उधर खिंचता है, वैसे ही सुरती को नाम में लगाओ। मन शिकायत करेगा, आज मन नहीं लगा, समय नहीं मिला। गुरु की हंसी याद करो। भूख लगे तो रोटी याद आती है, प्यास लगे तो पानी। नाम भूख बनाओ, फिर मांगना नहीं पड़ेगा। यानी धीरे धीरे ऐसा अभ्यास कि काम करते करते भीतर एक तार कसा रहे। सरल तरीका, सुबह आंख खुलते ही 2 सांस में राधा स्वामी को याद करो। दिन में जब भी गुस्सा या बेचैनी उठे, सांस रोको नहीं, बस नाम को मन में दोहराओ। रात को सोने से पहले फिर 2 सांस, जो हुआ गुरु के हवाले, अब विश्राम। बस इतना नियमित करो। गिनती, इनाम, अनुभव की फाइल मत बनाओ। गुरु का भरोसा यही है, जो नाम से जुड़ा है वो समय पर पार होता है। जीवन वैसे ही चलेगा, पर भीतर एक सहारा जाग जाएगा। बोल राधा स्वामी जी की जय। गुरु की सीख हमेशा सीधी थी, जितना सादा उतना सुघड़। लोग जटिल रास्ते खोजते हैं, कहाँ बैठना, कितनी माला, कौन सा समय, जबकि राधा स्वामी जी कहते थे, नाम को सरलता से पकड़ो, जैसे सांस पकड़ते हो। सांस के लिए घड़ी देखते हो नहीं, जब जरूरत होती है शरीर स्वयं लेता है। नाम को भी वैसी ही जरूरत बनाओ। सत्संग का अर्थ है मन का रुख सही करना। जहां बैठो, क्या पढ़ो, इन सबसे बड़ी बात यह कि अभिमान घटे और नम्रता बढ़े। सेवा वही जो मैं कम करे, सिमरन वही जो भीतर एक लय दे। गुरु भरोसा देते थे, तुम चलो मैं संभालूंगा। व्यवहार में दिन में 3 बार, बस 2-3 सांसें, मन ही मन राधा स्वामी। किसी एक काम को बिना श्रेय लिए कर दो। रात को लेटते लेटते सब गुरु को दे दो, फिर विश्राम। इस लय को टूटने मत दो। मन भटके तो लौटा लाओ, न डांट कर न निराश होकर। गुरु का वचन याद रखो, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सीधी डोर है, थामे रहो, पार उतरोगे। बोल राधा स्वामी जी की जय। राधा स्वामी जी का सत्संग, मन को सजग करना। राधा स्वामी जी कहते, रोशनी बाहर मत खोजो, स्विच भीतर है। वो स्विच अभ्यास से खुलता है, बहस से नहीं। नाम वो कुंजी है जो सुरती को बाहर की भीड़ से हटाकर भीतर की शांति की ओर ले जाती है। कठिन ध्यान या लंबे नियम नहीं, बस रोज का छोटा सा नाता। गुरु की टेक करके भूल जाओ, बैठो, नाम को सुनो, उठो, काम करो। बीच में याद आए तो दोहराओ बस। मन गिनती मांगेगा, कितने दिन हुए, क्या मिला, उसे उत्तर मत दो। गुरु का भरोसा यही है, धुन लगी रहे तो धारा स्वयं ले जाती है। सरल अभ्यास, उठते ही एक पल आंखें मूंद कर नाम को सुनो। दिन में जब फुर्सत हो, सांस के साथ मन में राधा स्वामी। सोने से पहले फिर वही पल, अब विश्राम। इतना नियमित रखो, झगड़े कम होंगे, नींद गहरी, और भीतर एक भरोसा जमेगा कि कोई है जो साथ चल रहा है। यही सत्संग का फल है, दिखता नहीं पर काम करता है। बोल राधा स्वामी जी की जय। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस टेक्स्ट को किसी खास स्वामी जी के विचार प्रेम, आत्मा की मुक्ति और भीतर की साधना पर केंद्रित हैं। यहाँ उनके मुख्य संदेशों का सार है। लगभग 2 घंटे के प्रवचन में जो बिंदु अक्सर दोहराए जाते हैं। प्रेम सबसे ऊपर, सच्चा लक्ष्य परम सत्ता, राधा स्वामी के प्रति अटूट प्रेम बनाना है। सभी सांसारिक इच्छाओं को धीरे धीरे कम करके मन को उस अनंत आनंद की ओर लगाना जो केवल भीतर मिलता है। यह प्रेम ही आत्मा को बंधनों से खींचता है। 2 मिली नैनो हेनरी। आत्मा की यात्रा। आत्मा परम स्रोत से आई एक चिंगारी है जो मन इंद्रियों के आवरण में फंस गई। मुक्ति का अर्थ है उस धारा, सूरत शब्द योग के सहारे वापस ऊपर चढ़ना, अंधकार से प्रकाश, फिर शब्द, आंतरिक ध्वनि की ओर, अंत में शब्द रहित शुद्ध क्षेत्र तक। 6 BSV। भीतर की साधना, बाहरी पूजा, तीर्थ, दान अकेले काम नहीं आते। असली अभ्यास मन में नाम स्मरण, ध्यान, भीतर के प्रकाश और शब्द पर एकाग्रता है। इसे घर परिवार में रहते हुए रोज 2 समय बैठकर किया जा सकता है। कोई पलायन नहीं मांगा गया। 2 मिली नैनो हेनरी। गुरु की भूमिका। सच्चे सद्गुरु के बिना यह मार्ग स्पष्ट नहीं होता। गुरु प्रेम का स्रोत और शब्द का कुंजी धारक है। उसकी भक्ति और आज्ञाकारिता को मोक्ष का सीधा साधन बताया गया। 3 इकार। नैतिक जीवन। शाकाहार, नशे से परहेज, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, ये बुनियादी नियम हैं। प्रेम और सेवा को व्यवहार में लाना, दूसरों को क्षमा करना, घमंड छोड़ना और संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहना सिखाया जाता है। 3 आयकार।
सबके लिए खुला, जाति, रंग, धर्म की कोई बाधा नहीं। हर कोई गृहस्थ हो या विरक्त इसी साधना को अपना सकता है। असली श्रेष्ठता प्रेम की गहराई से मापी जाती है, बाहरी पद से नहीं। 2 मिली नैनो हेनरी। संक्षेप में राधा स्वामी जी का संदेश है, बाहरी कर्मकांड छोड़कर गुरु के मार्गदर्शन में रोज थोड़ी देर भीतर के शब्द प्रकाश पर ध्यान दो। जीवन में प्रेम और नैतिकता को जियो और आत्मा को उसके शुद्ध घर की ओर लौटने दो। यही सत्संग का सार है, जिसे 2 घंटे के प्रवचन में विस्तार से दोहराया जाता है। राधा स्वामी जी के अनुसार परमात्मा शब्दों से परे है, न कोई रूप, न नाम, न जन्म मृत्यु। वो अनंत चेतना है, सब में बसा हुआ, फिर भी सबसे अतीत। उसे केवल भीतर के प्रेम ध्यान से अनुभव किया जा सकता है, बाहरी मूर्त या पुस्तक से नहीं। जब सुरत आत्म ध्यान शब्द भीतर की ध्वनि प्रकाश से जुड़ती है, तो वही परमात्मा का साक्षात्कार माना जाता है। इस अनुभव में मन का चुप होना, अहंकार का ढहना और एक असीम शांति का उभरना बताया गया है। गुरु को उस परमात्मा का जीवित रूप कहा जाता है, इसलिए गुरु भक्ति ही ईश्वर भक्ति का सीधा मार्ग है। एक और अहम बात, राधा स्वामी शिक्षा में सेवा और विनम्रता को ईश्वर पथ की धुरी माना गया है। दूसरों की मदद करना, छोटा बड़ा बिना भेद के प्रेम से पेश आना और अपने अंदर के क्रोध, लोभ, घमंड को घटाते जाना, इनको रोज की साधना का हिस्सा कहा गया है। गुरु के शब्दों पर भरोसा रखते हुए, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन को भीतर के शब्द प्रकाश में टिकाए रखना, यही जीवन को सत्संग बनाता है। यहाँ एक संक्षिप्त सत्संग रूपलेख है, जो राधा स्वामी जी की वाणी, स्मृति और नाम भक्ति के भाव को सामने रखता है। इसे आप पढ़ने, सुनाने या मनन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राधा स्वामी जी का सत्संग, नाम की महिमा। साधो, सबसे पहले मन को शांत करो। आंखें मूंद कर एक क्षण सांसों को देखो। जैसे सांस भीतर आती है, वैसे ही नाम भीतर उतरता है। राधा स्वामी जी बार बार समझाते थे, जो नाम में डूब गया वही पार गया। दुनिया के कामकाज, सुख दुख, लाभ हानि सब बदलते रहते हैं, पर नाम वो धागा है जो हमें उस अजर अमर स्रोत से जोड़ता है, जहां कोई भय नहीं, कोई भेद नहीं। गुरु ने कहा, भजन करो, सिमरन करो, पर दिखावे के लिए नहीं, अपने अंतर की प्यास बुझाने के लिए। एक सच्चा साधक वही है जो हर दिन थोड़ा समय निकाल कर मन के उछल कूद को रोक कर नाम को दोहराता है। काम करते करते भी, चलते फिरते भी जब जब याद आए राधा स्वामी, वो नाम ही सहारा बन जाता है। धीरे धीरे मन की आदतें बदलती हैं, क्रोध कम होता है, लोभ हल्का पड़ता है और एक भीतर की शांति उभरती है, जिसे दुनिया की कोई वस्तु नहीं दे सकती। गुरु की सीख सरल है, सत्संग सुनो जिससे मन को दिशा मिले, सेवा करो, सच्ची सेवा वही जिसमें मैं का भाव न रहे, नाम जपो बिना गिने बिना मांगे, सिर्फ प्रेम से। अगर मन कहे आज मन नहीं लग रहा, तो भी बैठो। जैसे बादल छंटते हैं वैसे ही विचार छंट जाएंगे। नाम का जप जारी रखो। गुरु का वचन है कि नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आइए आज से ही एक छोटा संकल्प लें, दिन में 2 बार 5-5 मिनट बस आंखें मूंदकर नाम को सुने। वही छोटा कदम गुरु के आशीर्वाद से जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। बोल राधा स्वामी जी की जय। राधा स्वामी जी का सत्संग, मन और माया। साधो, गुरु अक्सर याद दिलाते थे, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, घर, काम, रिश्ते, पर असली मैदान तो भीतर है। माया वही है जो हमें मैं मेरा के घेरे में घुमाती है। जब तक हम इस घेरे को सच मानते हैं, सुख दुख की लहरें हमें हिलाती रहेंगी। नाम सिमरन उस घेरे पर रोशनी है। राधा स्वामी जी कहते, जिस धागे से माला बनी है वही धागा हर मोती में है। वैसे ही जो परमात्मा सब में है उसे नाम से पकड़ो। इसे जाप नहीं सुनना समझो। जैसे कानों से शब्द सुनाई देते हैं, वैसे ही सुरती को नाम सुनाई दे, यही अभ्यास है। एक आसान दृष्टांत गुरु देते थे, नदी का जल लगातार बहता है, पर नाव अगर किनारे बंधी हो तो वो नहीं चलती। मन नाव है, हम पतवार और सिमरन वो धक्का जो नाव को धारा में उतारता है। फल की चिंता छोड़ दो, कब शांति आएगी, कब मन ठहरेगा, ये सब गुरु पर छोड़ दो। हमारा काम बस बैठना और सुनना है। व्यावहारिक रूप से सुबह उठते ही 2 मिनट आंखें मूंदकर बस सांस और नाम को साथ साथ चलने दो। दिन में जब भी क्रोध या बेचैनी लगे, एक लंबी सांस लो और मन ही मन राधा स्वामी को दोहराओ, जैसे किसी प्रियजन को पुकारते हैं। रात को सोने से पहले वही 2 मिनट, जो हुआ गुरु के हवाले। अब नाम के सहारे विश्राम। गुरु का भरोसा रखो। सच्चे मन से लिया गया एक नाम भी खाली नहीं जाता। दिखावे का सत्संग नहीं, रोज का छोटा सच्चा अभ्यास ही जीवन को बदलता है। बोल राधा स्वामी जी की जय। राधा स्वामी जी का सत्संग, सेवा, सत्संग, सिमरन।
गुरु की वाणी में 3 शब्द हमेशा साथ आते हैं: सत्संग, सेवा, सिमरन। जैसे दिए की लौ को तेल, बाती और हवा का संतुलन चाहिए, वैसे ही साधक के जीवन को ये तीनों संभालते हैं। सत्संग का अर्थ सिर्फ सभा में बैठना नहीं। सत्संग वो संग है जहां मन ऊपर उठे। राधा स्वामी जी कहते, तारांकन आंखों से देखो, कानों से सुनो, पर कसौटी बुद्धि को बनाओ। जो बात अहंकार घटाए और प्रेम बढ़ाए वही सत्संग है। सेवा गुरु के दरबार की पहली सीढ़ी है, पर सेवा का माप दिखावा नहीं। बर्तन मांजना हो या किसी दुखी को धैर्य देना, भाव ये रहे कि मैं कर रहा हूं की जगह उसका काम हो रहा है। इसी से मैं मेरा ढीला पड़ता है। सिमरन वह धारा है जो दिन भर के कामों को जोड़ती है। गुरु का जोर हमेशा भीतर की सुनवाई पर था। जाप गिनना नहीं, नाम को मन में टिकाना है। चलते फिरते काम करते बस सुरती का एक कोना नाम के लिए खाली रखो। राधा स्वामी जी का सरल उपदेश: सुबह 5 मिनट बैठो, शब्द को सुनो, बिना मांगे। दिन में एक छोटा काम किसी के लिए बिना नाम लिए करो। शाम को 2 मिनट फिर बैठो, जो हुआ गुरु को दे दो, अब सिर्फ नाम। इतना ही निरंतर करते रहो तो घर संसार भी तपोवन बन जाता है, क्योंकि गुरु ने कहा, बाहर कुछ छोड़ना नहीं, भीतर से बंधन खोलना है। नाम वही चाबी है। बोल राधा स्वामी जी की जय। राधा स्वामी जी का सत्संग, धैर्य और भरोसा। साधु, राह लंबी लगती है जब मन तुरंत फल मांगता है। राधा स्वामी जी धीरे से हंसते और कहते, तारांकन, बच्चा चलना सीखे तो 100 बार गिरता है, माँ उसे छोड़ती नहीं। नाम भी ऐसा ही है, तुम गिरो फिर उठो, बस पकड़ मत छोड़ो। धैर्य का अर्थ कुछ न करना नहीं, बल्कि करके छोड़ देना है। बैठे नाम सुना, फिर उठकर अपना काम किया, अब फल की गिनती नहीं। गुरु का भरोसा रखो, नाम का एक स्वर भी व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर वही सहारा बनता है। मन जब उलझे, काम की चिंता, लोगों की बात, तो उसे धमकाओ मत। बस नाम को दोहराओ जैसे सांस चलती है। विचार आएंगे जाएंगे, तुम बस सुनते रहो। सत्संग में गुरु यही कहते, अपनी सच्चाई पर कायम रहो, बाकी मैं देखूंगा। तो आज का संकल्प: दिन में 2 बार 3-3 मिनट कुछ ना मांगते हुए केवल नाम के साथ बैठो। बाकी सब जीवन वैसे ही चलता रहेगा, पर भीतर एक धुन बजने लगेगी जो हर हाल में साथ देगी। बोल राधा स्वामी जी की जय। राधा स्वामी जी का सत्संग, स्मरण की सीधी डोर। गुरु बताते थे, जैसे माँ काम काज में लगी हो और बच्चा मामा करता रहे, माँ सब करती है पर कान उस पुकार में लगे रहते हैं, वैसे ही परमात्मा का स्मरण चलता रहे तो जीवन के सब काम ठीक होते रहते हैं। नाम को ऊंचा ऊंचा जपना जरूरी नहीं, बस मन के एक कोने में उसकी धुन लगी रहे। राधा स्वामी जी का तकिया कलाम: करते जाओ, सुनते जाओ, फल मत गिनो। काम करो ईमानदारी से, रिश्ते निभाओ नम्रता से, और दिन में कुछ क्षण बस बैठो, आंखें मूंद कर नाम को सुनो। मत देखो कि मन ठहरा या नहीं, बैठना ही साधना है। धीरे धीरे अंदर वो तार जुड़ जाता है जिसका कनेक्शन कभी कटता नहीं। व्यवहार में यही आसान है। उठते ही 1 मिनट राधा स्वामी को मन ही मन कहो, फिर दिन शुरू करो। बीच बीच में जब भी ख्याल आए, सांस के साथ नाम को दोहराओ, बिना आवाज, बिना गिने। रात को सोने से पहले वही 1 मिनट, जो हुआ गुरु को दे दो, अब विश्राम। फल की चिंता छोड़ दो। गुरु का वचन याद रखो, सच्चे दिल से लिया गया नाम कभी खोता नहीं। सत्संग, सेवा और सिमरन को जीवन में बुनते चलो, समय आने पर सब उलझने स्वयं सुलझ जाएंगी। बोल राधा स्वामी जी की जय। राधा स्वामी जी का सत्संग, भीतर की आवाज। राधा स्वामी जी अक्सर कहते थे, बाहर बहुत शोर है, भीतर एक धुन है, कानों को उधर मोड़ दो। वो धुन कोई शब्द नहीं, एक याद है, नाम की याद। इसे जोर से दोहराना नहीं, सुनना है। जैसे दूर से कोई प्रिय नाम ले, मन अपने आप उधर खिंचता है, वैसे ही सुरती को नाम में लगाओ। मन शिकायत करेगा, आज मन नहीं लगा, समय नहीं मिला। गुरु की हंसी याद करो। भूख लगे तो रोटी याद आती है, प्यास लगे तो पानी। नाम भूख बनाओ, फिर मांगना नहीं पड़ेगा। यानी धीरे धीरे ऐसा अभ्यास कि काम करते करते भीतर एक तार कसा रहे। सरल तरीका: सुबह आंख खुलते ही 2 सांस में राधा स्वामी को याद करो। दिन में जब भी गुस्सा या बेचैनी उठे, सांस रोको नहीं, बस नाम को मन में दोहराओ। रात को सोने से पहले फिर 2 सांस, जो हुआ गुरु के हवाले, अब विश्राम। बस इतना नियमित करो। गिनती, इनाम, अनुभव की फाइल मत बनाओ। गुरु का भरोसा यही है, जो नाम से जुड़ा है वो समय पर पार होता है। जीवन वैसे ही चलेगा, पर भीतर एक सहारा जाग जाएगा। बोल राधा स्वामी जी की जय। गुरु की सीख हमेशा सीधी थी, जितना सादा उतना सुघड़। लोग जटिल रास्ते खोजते हैं, कहाँ बैठना, कितनी माला, कौन सा समय, जबकि राधा स्वामी जी कहते थे, नाम को सरलता से पकड़ो, जैसे सांस पकड़ते हो। सांस के लिए घड़ी देखते हो नहीं, जब जरूरत होती है शरीर स्वयं लेता है।
नाम को भी वैसी ही जरूरत बनाओ। सत्संग का अर्थ है मन का रुख सही करना। जहां बैठो क्या पढ़ो, इन सबसे बड़ी बात यह कि अभिमान घटे और नम्रता बढ़े। सेवा वही जो मैं कम करे, सिमरन वही जो भीतर एक लय दे। गुरु भरोसा देते थे, तुम चलो मैं संभालूंगा। व्यवहार में दिन में 3 बार बस 2-3 सांसें मन ही मन राधा स्वामी, किसी एक काम को बिना श्रेय लिए कर दो। रात को लेटते लेटते सब गुरु को दे दो, फिर विश्राम। इस लय को टूटने मत दो। मन भटके तो लौट लाओ, न डांट कर न निराश होकर। गुरु का वचन याद रखो, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सीधी डोर है, थामे रहो, पार उतरोगे। बोल राधा स्वामी जी की जय। राधा स्वामी जी का सत्संग मन को सजग करना। राधा स्वामी जी कहते, रोशनी बाहर मत खोजो, स्विच भीतर है। वो स्विच अभ्यास से खुलता है, बहस से नहीं। नाम वो कुंजी है जो सुरती को बाहर की भीड़ से हटाकर भीतर की शांति की ओर ले जाती है। कठिन ध्यान या लंबे नियम नहीं, बस रोज का छोटा सा नाता। गुरु की टेक करके भूल जाओ, बैठो, नाम को सुनो, उठो, काम करो। बीच में याद आए तो दोहराओ बस। मन गिनती मांगेगा, कितने दिन हुए, क्या मिला, उसे उत्तर मत दो। गुरु का भरोसा यही है, धुन लगी रहे तो धारा स्वयं ले जाती है। सरल अभ्यास, उठते ही एक पल आंखें मूंद कर नाम को सुनो। दिन में जब फुर्सत हो, सांस के साथ मन में राधा स्वामी। सोने से पहले फिर वही पल, अब विश्राम। इतना नियमित रखो, झगड़े कम होंगे, नींद गहरी, और भीतर एक भरोसा जमेगा कि कोई है जो साथ चल रहा है। यही सत्संग का फल है, दिखता नहीं पर काम करता है। बोल राधा स्वामी जी की जय। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस टेक्स्ट को किसी खास